ट्रंप ने हाल ही में कम से कम 4 मरतबा नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया, लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया, फ़ोन ही अटेंड नहीं किया, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ 0 करने की पेशकश की थी। उन्होंने इस पेशकश के जवाब में लिखा कि बहुत देर हो चुकी है मोदी साहब। मई से पहले तो मोदी ट्रंप भाई भाई की आवाज़ें गूंज रही। अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया कई सालों से अमेरिका को लूट रहा है। ट्रंप ने इंडिया की ये पब्लिक इंसल्ट की। टैरिफ सख्त पॉलिसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये सबको मुतासर करती है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें मोदी कभी प्यार से डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ 0 करने की पेशकश की थी। उन्होंने इस पेशकश के जवाब में लिखा कि बहुत देर हो चुकी है मोदी साहब। उनके अल्फाज से, They have now offered to cut their tariffs to 0, but it's too late. They should have done it years ago. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में लिखा था। शुरू में ये सब ट्रेड टॉक्स रखती थी कि जिस तरह 2 मुल्कों के दरमियान ट्रेड टॉक्स होती हैं, तनाज़ात तय किए जाते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो सियासत, ज़ाती गुरूर, अना, आलमी ताल्लुकात और थोड़ा सा बचकाना झगड़ा भी अब दिखाई देता है। मई से पहले तो मोदी ट्रंप भाई भाई की आवाज़ें गूंज रही थी। अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया कई सालों से अमेरिका को लूट रहा है। लूट रहा था तो मई से पहले क्यों नहीं याद आया? ये मई के बाद क्यों याद आया? आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। टैरिफ्स, फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करना, इंडिया के रूस और चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, और ट्रंप शायद ज़ाती गरूर या अना की वजह से इस टैरिफ जंग में मुब्तला हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या टैरिफ से सिर्फ इंडिया को नुकसान होगा, जैसे कि ट्रंप ने कहा है? जी नहीं, ये बस एक इंपोर्ट टैक्स है, दरामदी टैक्स है, जिसे बिल आखिर अमेरिकी कंज्यूमर अदा करेगा। उसकी जेब से ये पैसे जाएंगे। फ़र्ज़ करें आप न्यूयॉर्क में एक स्टोर में काम कर रहे हैं या खुद चला रहे हैं और या इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, और इंडिया से $10 की टी शर्ट दरामद करते हैं। अगर ट्रंप 50% टैरिफ आयद करते हैं तो अब वो टी शर्ट $15 की हो जाएगी। नुकसान में कौन रहा देखते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर, उनके सामान की कीमत बढ़ गई। अमेरिकी इंपोर्टर, उसका मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। और अमेरिकी कंज्यूमर आखिरकार ज़्यादा कीमत, यानी जो टैरिफ की जो अदायगी है, वो तो ये कंज्यूमर ही करेगा ना। टैरिफ सख्त पॉलिसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये सबको मुतासर करती है। सिर्फ बरामद करने वाले मुल्क को नहीं, जब उसकी मसनूआत या प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगता है, बल्कि जो मुल्क इंपोर्ट कर रहा है उसको भी मुतासर करती है, उसके कंज्यूमर्स को भी, यानी शहरियों को भी, और वहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं। ट्रंप हमेशा कहते रहे कि अमेरिका को ट्रेड से नुकसान हो रहा है। इंडिया अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका की मार्केट इंडिया के लिए खुली पड़ी है। वो जितना चाहे माल भेज दे, उस पर कोई टैक्स ही नहीं होता। अब ये एक अलग बहस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस सारे फ़लसफ़े की बुनियाद क्या है। भारत, अमेरिका ने अपने एक ज़माने में ये सारी प्रोडक्ट्स की जो आउटसोर्सिंग थी खुद की थी, ताकि उनके बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। इस पर अभी बात हम नहीं करेंगे। इस साल उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से बकौल उनके गैर मुनसिफाना ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बताई गई। लेकिन एक और वजह भी है। अमेरिकी इंतबाहात के बावजूद, वार्निंग्स के बावजूद, इंडिया ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी जारी रखी। इसलिए ट्रंप के लिए टैरिफ्स सज़ा और दबाव दोनों का जरिया बन गए हैं। हमारी शराइत पर अमल करो वरना भुगतो, यानी फिर कहना ना मानने की भारी कीमत अदा करो। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के इजलास में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गर्म जोशी के साथ शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, मुसाफिया किया है, गले लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई तस्वीरें देखने में नहीं आई। हाथ देर तक थामे रखा है, जिससे जाहिर होता है कि इंडिया सिर्फ अमेरिका पर इंतसार नहीं कर रहा, इधर उधर भी झांका ताकि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये निकल गया हाथ से तो चलो 2 रिश्ते तो और होने चाहिए मेरे। लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया ने ट्रंप के मुताबिक, जो ट्रंप खुद कह रहे हैं,
मुमकिन तौर पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने की पेशकश की, शायद 0 तक भी। ये एक खामोश सुलह की पेशकश थी, जो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन ट्रंप का जवाब, बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, अब तो मैं भी किसी के साथ भाग गई हूँ। ट्रंप ने इंडिया की ये पब्लिक इंसल्ट की। हालांकि इंडिया समझदारी का मुजाहरा कर रहा था, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा था, मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था, जो ट्रेड टॉक्स में आमतौर पर ऐसा ही होता है। और यहाँ कुछ दिलचस्प सफारती कहानी भी एक है। जर्मन अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में कम से कम 4 मरतबा नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया, लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया, फ़ोन ही अटेंड नहीं किया, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मोदी ने ट्रंप की पब्लिक इंसल्ट नहीं की जैसे कि ट्रंप ने की है इंडिया की और मोदी की। ये मेरे ख्याल में इंडिया की एक समझदारी है। ये खबर जो लीक हुई 4 बार फ़ोन कॉल्स करने की, ये जर्मन अखबार ने की और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, तो इसलिए ये इंडिया की तरफ से खबर लीक नहीं नज़र आती। इस तरह हमारे पास एक रहनुमा कॉल कर रहा है और दूसरा नज़रअंदाज कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 स्कूल के छोटे बच्चे झगड़े में हों या झगड़ रहे हों, बच्चों की तरह लड़ रहे हों। लेकिन ये झगड़ा आलमी असरात रखता है। अगर स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं तो उनकी आपस की दोस्ती, 1-2 दोस्त मुतासर होंगे। लेकिन अगर ये स्कूल के बच्चों वाला रवैया आलमी ताकतों के सरबराह या मुल्कों के सरबराह इख्तियार कर ले, तो इससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी मुतासर होती है। मारूफ इंडियन इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि टैरिफ्स टैक्स हैं और ये अमेरिकी कंज्यूमर अदा करेगा। अमेरिकी कारोबार भी दबाव में है जो इंडियन इंपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या टैरिफ्स वाकई ट्रेड बैलेंस करने के बारे में हैं, जैसे कि ट्रंप दावा कर रहे हैं? लेकिन इकोनॉमिक के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इस साल के मई में इंडिया और पाकिस्तान में फ़िज़ाई झड़प हुई, दोनों तरफ से कई जहाज़ मार गिराने का दावा हुआ। बाद में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने जंग बंदी कराई और पाकिस्तान ने उसे नोबल इनाम देने के लिए भी नामजद कर दिया। शुक्रिया ट्रंप, आपने जंग बंद कराई। लेकिन इंडिया ने खुलकर इनकार किया, कहा नहीं, ट्रंप की मुदाखलत नहीं हुई। ये एक किस्म की इंडिया ने ट्रंप की पब्लिक इंसल्ट की। शायद ट्रंप के लिए उसकी ज़ात पर हमला बन गया, जब उसने समझा कि हमला किया गया, उसको झूठा कहा गया। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि टैरिफ की ये जंग जुज़वी तौर पर ज़ाती इंतकाम भी है, लेकिन ट्रंप तो हर मुल्क पर टैरिफ लगा रहे हैं। हाँ, इंडिया पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, तो लिहाजा ये बात भी सही लगती कि अना का मसला भी है कहीं। अब बड़े सवालात ये हैं कि क्या इंडिया रूस और चीन का रुख कर रहा है? मुमकिन है पुतिन और शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात दिखाकर इंडिया ये जाहिर कर रहा है कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं और वो दबाव में नहीं आए गए अमेरिका की। या क्या इंडिया दोबारा अमेरिकी धड़े में शामिल हो सकता है, जैसे कि स्कूल के बच्चों की दोस्तियां टूटती हैं और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है, सिलसिला बहाल हो जाता है? यानी वो चीन और रूस से दोस्ती दिखाकर अमेरिका के साथ एक बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मैं उधर चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे बुलाओ। इंडिया अंदर से तो अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहता है, ख़ासतौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के लिए, और फिर एक सकाफती तौर पर एक कॉलोनाइज कंट्री की एक ज़हनियत इंडिया में बहुत हावी है। आप ये देख लीजिए, राहुल गांधी ने जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां लगाई तो उन्हें अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू कर दिए, सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन लीडर है। ये सिर्फ इसलिए नहीं बयानात दिए कि वो अपोजिशन लीडर है, मेरे ख्याल में इसमें एक ये भी फैक्टर है कि एक सियासी क़यादत ज़हनी तौर पर कॉलोनाइज्ड है, तो उसने कॉलोनियल मास्टर को बताया कि मैं हाजिर हूँ जी, इसको फारिग करें। लेकिन एक और चीज़ भी है, क्या इंडिया ख़ुद को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है और मुतादिद पार्टनर्स के साथ तवाज़ुन यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है? ये भी इम्कान है। पर कुछ माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंडिया के ब्लफ को परखने की कोशिश करें, यानी ब्लफ कॉल दे दी हो उन्होंने, उसके ब्लफ में आए नहीं हैं। लेकिन ये वाज़े नहीं कि कौन वाकई फ़ायदा उठाएगा इस तसादुम का। अगर आप पीछे हट कर देखें तो ये मंजरनामा कुछ यूं है, 2 आलमी ताकतें ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे 2 दोस्त छोटे झगड़ों पे मसरूफ़ हों, कॉल नज़रअंदाज कर देते, फ़ोन ही नहीं अटेंड करते, और छोटे झगड़े से उसे बढ़ाकर इतनी बड़ी जंग बना दें। हो सकता है वो बॉल कौन पहले कराएगा, बैटिंग कौन कराएगा, इसी पर लड़ाई हो रही हो। लेकिन अब ये संजय के तोहफ़ो तफंग और बयानात और बॉयकॉट और आलमी ब्लॉक्स बनाने की बातें हो रही हैं।
इस झगड़े का दायरा बड़ा है, मईशत मुतासर हो सकती, ताल्लुकात बदल सकते हैं और एक छोटा तिजारती इख्तलाफ गरूर की जंग में बदल सकता है। और एक मेरे दोस्त ने कहा था मुझे कि गरूर, एरोगेंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बड़े बड़े लीडर बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। कई जंगें तारीख में ऐसी हुई हैं, बल्कि हेलेन ऑफ ट्रॉय की जो मशहूर जंग है उसके मुतालिक कहा ही जाता है, और भी जंगों के बारे में, कि जहाँ पे सिर्फ गरूर की वजह से हज़ारों लाखों इंसान हलाक हुए किसी की अना की तस्कीन के लिए। कुछ इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि टैरिफ की जंगें शाज़ो नादिर ही अपने मकसद में कामयाब होती हैं, अमूमन इसके ज़्यादा नुकसानात होते हैं और सबको भुगतना पड़ता है। बहरहाल इंडिया ने टैरिफ कम करने की पेशकश की, ट्रंप ने इनकार किया, मोदी ने कॉल्स का जवाब नहीं दिया, ट्रंप ने इंडिया को ट्वीट पर तनकीद का निशाना बनाया, कीमतें बढ़ी, गरूर बढ़ा और ख़तरात बढ़ गए हैं। क्या इंडिया दोबारा अमरीकी धड़े में शामिल हो सकता है? क्या वो ग्लोबल साउथ की क़यादत करेगा, या सब सिर्फ गरूर और दबाव की आलमी सियासत है जिसका इख्तिताम सिर्फ ज़ख्मी ईगो पर होगा? और इस दौरान लाखों लोग बेरोज़गार भी हो सकते हैं और बहुत से लोग बहुत गुर्बत की सज़ा से नीचे जा सकते हैं और अमरीकियों की जेब से बहुत सारा पैसा निकल जाएगा, वहाँ भी गुर्बत बढ़ सकती है। हमें गुफ्तगू कैसे लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, सकलैन इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आलमी सियासत कभी इतनी ज़ाती और दिलचस्प नहीं रही जितनी कि अब नज़र आ रही है। इजाज़त से पहले एक शेर जहन में आया है, सुनाई दूँ। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। शायद ट्रंप ऐसा सोच रहे हों या हो सकता है मोदी सोच रहे हों। बहादुर शाह जफ़र की गज़ल मेहदी हसन ने गाई थी, अगर मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।